ईश्वर की उपस्थिति में आज की शाम को जब मैं और आप एक साथ जमा हैं, क्योंकि आज परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा आपसे बहुत अच्छी बात करेगा, लेकिन उससे पहले अपनी आत्मा को तैयार करें कि परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए। खुदा के लोगों, वचन बहुत कीमती होता है, लेकिन उसकी कीमत तभी हमारे जीवन में पता चलेगी जब हम उसको रिसीव कर सकें। अगर हमने उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया तो ये वचन उस तरीके से निकला कि गिरा और चिड़िया चुप के ले गई। एक कोरस गाएंगे प्रभु की उपस्थिति में, तेरी आराधना करो। एक दो कड़ियां गाएंगे। तेरी आराधना
तेरी उपस्थिति में झुके हैं अपने सर को। ओ स्वामी, तू आज अपने पाक और पवित्र कलाम के होकर हमसे बातचीत कर, हमारे मुख में अपने आत्मिक शब्दों को डाल दे खुदा बाप, क्योंकि हम इंसान हैं और खुदावन अशुद्ध होठ वाले हैं। खुदावन ना जाने एक दिन में कितने बार हमारे जीवन से अशुद्धता के बात हो जाती है, लेकिन फिर भी तू दयावंत है, अपने लोगों पे दया करता है कि हम शुद्ध होके तेरी आराधना कर सके। आज दुआ करते अपने वचन में होके हमसे बातचीत कर, यीशु के नाम से आमीन 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 हालेलुया। जीवन के इस सफर के अंदर में अगर बात करें, मालूम है पौलुस कहता है कि हम इस संसार के अंदर में एक मुसाफिर के समान, एक यात्री के समान क्या कर रहे हैं? यात्रा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, सबसे बड़ी बात क्या है? दो प्रकार की यात्रा होती है। एक होती है संसारिक यात्रा और दूसरी होती है आत्मिक यात्रा। संसारिक यात्रा हम उसको बोलते हैं कि अगर हम एक शहर से दूसरे शहर के अंदर में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कार में जब बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर, मेरी इस यात्रा को सफल करना। जो मेरा माल है, जो मेरा माल साथ में जा रहा है, मेरे बैग हैं, मेरे ब्रीफ केस हैं, प्रभु डाकुओं से, चोरों से, इन सब चीजों की क्या करना? सेफ्टी करना। तो दो प्रकार की यात्रा है, एक है संसारिक यात्रा और एक है आत्मिक यात्रा। और प्रभु के लोगों, दोनों ही यात्रा की सफलता के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। दोनों यात्रा के लिए आपको दुआ करने की जरूरत है, परमेश्वर से कहने की जरूरत है। जबकि इन लैंड्स डे में हम लोग चल रहे हैं तो हम आज इन उपवासों के दिनों में एक मैसेज देखते हैं, सरमन देखते हैं कि हमारी यात्रा किस तरीके की है, क्या हमारी यात्रा सफल है या नहीं है। अगर सफल नहीं है तो उपवास में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर, तू हमारी यात्रा को क्या कर? सफल कर। हालेलुया। मालूम है परमेश्वर का एक दास हुआ जिसका नाम एजरा हुआ। क्या नाम हुआ? एजरा। एजरा के बारे में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब वो बाबुल से कुछ इजराइलियों को निकाल के ले जा रहा था, और कहां ले जा रहा था? यरूशलेम में ले जा रहा था। यरूशलेम में जब लेके जा रहा था और उसके साथ, एजरा के साथ कुछ लोग थे, और वो उन लोगों को यरूशलेम में एक परमेश्वर के मंदिर में, यानी कि परमेश्वर के घर में जा रहा था, और बहुत कुछ उनके पास था। जैसे बाइबल में लिखा, उनके पास में बहुमूल्य चीजें थी, सोना, चांदी, हीरे, ऐसी चीजें थी जो वो बाबुल से जो था यरूशलेम के अंदर में कुछ लोगों ने स्पेशली तोहफे खुदा के घर के लिए भिजवाए थे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, अब आप सोचिए कि इतनी महंगी और इतने बहुमूल्य सोना, चांदी और ऐसी बहुमूल्य चीज को लेकर जब एजरा चल रहा है, पता है क्या सोच रहा है? कि जब मैं इतना सब कुछ लेके जा रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस यात्रा में डाकू आ जाएं, लूटपाट हो जाए। लेकिन उस यात्रा के अंदर में जब वो बहुत सी चीजें लेके चला है, बेबीलोन से, बाबुल से जब वो लेके चला है और यरूशलेम की तरफ जब चलने को निकला है, तो उसने मालूम है क्या किया? उसकी आज हम विशेष बात देखें। खुदा के लोगों, जब मैं और आप कोई यात्रा करते हैं, सोचिएगा, विचार करिएगा। मैं और आप तो शायद जब कार के स्टीयरिंग के पास में बैठते हैं तो एक छोटी सी जल्दी से दुआ करते हैं और उसके बाद में गाड़ी को ऑर्डर कर देते हैं, ड्राइवर को चलाना शुरू कर देता है। ट्रेन के अंदर में बैठते हैं, एक छोटी सी दुआ करी और चल दिए हमारा सफर। प्रभु के लोगों, लेकिन क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर में, क्या अपनी यात्रा में कोई स्पेशली फास्टिंग रखी है कि आज खुदा बाप, मैं इस राज्य से दूसरे राज्य को जा रहा हूं या इस शहर से दूसरे शहर को जा रहा हूं? क्या इसके लिए हमने कभी उपवास रखा?
नहीं रखा होगा खुदा के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है नहीं रखा होगा, अगर रखने वाले होंगे तो हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन 99% तो लोगों ने ऐसी यात्राओं के लिए फास्टिंग नहीं रखते हैं। लेकिन 1% ऐसे भी लोग निकल के आ जाते हैं इस संसार में, जो खुदा की हर बात को अपने जीवन में आगे रख के चलते हैं, क्योंकि एक सफल यात्रा भी हम अपने आप नहीं कर सकते। हालेलुया, ये याद रखिएगा। और जब एजरा चल दिया है, मैंने कहा उसके साथ बहुत कुछ है और बहुमूल्य चीजें, और वो यरूशलेम में जा रहा है, तब बाइबल में लिखा है, एजरा की पुस्तक निकाले आप, उसका 8 अध्याय, एजरा नबी की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और 8 अध्याय के 21वें पद से और उसके 23 पद तक हम देखेंगे। 21 पद के ऊपर एक मोटी हेडिंग भी लिखी है, उपवास प्रार्थना में एजरा द्वारा अगुवाई करना। अब देखिए अगुवाई वो क्या कर रहा है। तब मैंने वहां अर्थात अहाब नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। आमीन, आमीन। कितनी अच्छी बात। 21वें पद से 23वें पद तक में जब एजरा बेबीलोन से चल दिया, तो बाइबल में कहा है कि जब वो बेबीलोन से चल दिया तो सबसे पहले जो उसके साथ लोग जा रहे थे, सबसे पहला काम उसने उपवास में उन लोगों के आगे क्या रखा मालूम है? यात्रा बहुत लंबी है, सफर बहुत लंबा है और रास्ते का कुछ मालूम नहीं किस तरीके के लोग मिल जाए, किस तरीके का कोई हादसा घट जाए, किस तरीके की कोई दुर्घटना हमारे साथ हो जाए। इससे पहले कि हम इस यात्रा को आरंभ करें, मैंने कहा कि इस संसार के अंदर में हम एक यात्री के समान हैं और एक यात्री को किस तरीके से दूसरे राज्य में जाने के लिए अपने आप को कैसा बनाना पड़ता है? बहुत दीन बनाना पड़ता है, बहुत दीन और नम्र बनाना पड़ता है परमेश्वर के लोगों, क्योंकि उसको मालूम है कि बीच रास्ते में अगर कुछ हो जाए तो हमारा बचना बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए यहां पर नबी इस प्रकार से एजरा बतला रहा है कि मैं जब अपने समस्त लोगों के साथ इस यात्रा के लिए निकला, कह रहा है मेरे पास में बहुत सी क्या थी? संपत्ति भी थी। संपत्ति का जिक्र भी आया है इसमें कि उसमें क्या क्या संपत्ति थी। अगर आप 8 अध्याय के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको उसकी संपत्ति का भी पूरा पता चल जाएगा, बहुमूल्य चीजें थी। लेकिन इससे पहले कि आप अपने कदम घर से बाहर निकालें, कोई भी जीवन की यात्रा करें, सबसे पहले परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम 21वें पद में क्या कहता है? फिर से पढ़िएगा बुआ, 21वां पद क्या कहता है? जब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के पास पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों। कैसे बने? सबसे पहले इस यात्रा के अंदर में जो हमारी जिंदगी की ये यात्रा चल रही है, बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण 2:7 में कि परमेश्वर इस जंगल में तुम्हारा चलना फिरना क्या करता है? जानता है। परमेश्वर तुम्हारा इस यात्रा में, आप कौन कौन सी यात्राएं कर रहे हैं, इस जंगल के अंदर में कौन सी यात्राएं कर रहे हैं, क्योंकि एजरा को भी कुछ जंगलों में से होकर पहुंचना था यरूशलेम।
और उस मंदिर में पहुंचना था, उन याजकों के पास में पहुंचना था कि जिन इजरायलियों ने बेबीलोन से इजरायलियों के हाथ जो है, जो बहुमूल्य चीजें मंदिर के लिए यानी कि परमेश्वर की हैकल के लिए भेजी थी कि याजक के पास जाके उसको सुपुर्द कर देना कि वो परमेश्वर के भवन में रखी जाए। और तब बाइबल में एजरा नबी इस प्रकार से कहता है कि इतनी बहुमूल्य सामग्री को जो हम लेकर, इतनी संपत्ति को लेकर हम थोड़े लोग बेबीलोन से जब निकल के चलने की आरंभ स्थिति में थे, शुरुआती थे, तो सबसे पहले एजरा जो है उनको अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है। और उसकी अगुवाई इजरायलियों के लिए यरूशलेम की यात्रा के लिए क्या अगुवाई है कि वो करा है, मैंने अहाब नदी के तट के निकट इस आशय से उपवास का प्रचार किया। और क्या उपवास का प्रचार था? उसमें उसने इजरायलियों को इस तरीके से समझाया कि तुम्हें और हमें इस यात्रा में परमेश्वर के सामने अपने आप को बहुत दीन करना। आमीन। कैसा करना है? दीन करना है। उपवास, प्रार्थना में इस यात्रा में अपने आप को दीन करना है। यही तो वचन यशाया 58:5 में लिखा है। और कलाम साफ शब्दों में कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं उसमें मनुष्य स्वयं को क्या करे? दीन करे। और यही चीज एजरा इजरायलियों को बतला रहा है, सिखला रहा है, समझा रहा है कि हमें इस यात्रा में, क्योंकि इस यात्रा में जब हम निकलेंगे बहुत सी आंधी आ सकती है, तूफान आ सकते हैं, खूनखार जानवर आ सकते हैं जो हमें फाड़ खाएं, हो सकता है चोर डकैत लुटेरे आ सकते हैं जो हमारी धन संपत्ति को लूट सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसने पहले अपने आप को, एजरा ने परमेश्वर के साथ जोड़ दिया, इजरायलियों को जोड़ा परमेश्वर के साथ। और इस आशा से जोड़ा कि सबसे पहले हम अपने परमेश्वर यहोवा के आगे उपवास के अंदर में क्या बने? दीन बने। हालेलुया। उपवास में दीन बनना बहुत जरूरी है। जीवन की यात्रा अगर आप और हम चाहते हैं कि दोनों पैमाने में सफल हो, क्योंकि कलाम कहता है एक सफल यात्रा कराना भी इंसान के हाथ में नहीं है, एक सफल यात्रा कराना भी किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। सफल यात्रा। और हर एक मनुष्य इस संसार के अंदर में वो चाहता है कि मेरी यात्रा सफल हो, लेकिन मैंने बताया कि ऐसी सफल यात्राओं के लिए क्या हम कभी उपवास रखते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं रखते होंगे लोग बाग, 99% नहीं रखते होंगे। लेकिन फिर भी एजरा ऐसे नबियों में रहा जो कि इजरायलियों को उस समय जब बेबीलोन से लेकर यरूशलेम की तरफ जा रहा है और उसके पास में बहुत धन संपत्ति है और बहुमूल्य चीजें हैं, तो उसने सबसे पहले उन चीजों के साथ साथ अपने लोगों को परमेश्वर के आगे उपवास में लाने के लिए तैयार किया। उपवास का मतलब यही होता है प्रभु के लोगों कि अगर आप उसकी संधि विच्छेद करें, उप और दूसरा वास। वास का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ में संगति करना। इसलिए हम उपवास रखें कि हमारी यात्रा तभी परमेश्वर के द्वारा सफल हो सकती है कि जब हम उपवास करें। और बाइबल कहती है सबसे पहली उसने यात्रा में अपने लोगों को बताया, सबसे पहली चीज कि जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसमें हम सभी को अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन और नम्र करना बहुत जरूरी है। दीन और नम्र करें। आगे इस प्रकार से कहता है जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए शरण लिया।
अपने बाल बच्चों के लिए। किसके लिए? बाल बच्चों के। हाँ, जो हमारे बाल बच्चे हैं, जो खुदा ने हमको बेटे और बेटियां दी हैं, जो हमको परिवार दिया है। जब हम अपने परिवार को लेके निकले तो प्रभु के लोगों, परिवार के साथ जब इंसान कहीं किसी शहर के अंदर में जाता है, किसी दूसरे राज्य में जाता है, तो वो बहुत कुछ अपने साथ क्या करता है? लेके चलता है। रुपए पैसे भी होते हैं उसके पास में, हो सकता है किसी शादी फंक्शन के अंदर में जा रहा हो तो हो सकता है गोल्ड का सामान भी लेके जाता है, अपने परिवार के साथ जाता है। इसलिए एजरा इस पुस्तक के अंदर में कहता है कि हम इस अपने बाल बच्चों के लिए, यानी कि जो खुदा ने हमारे को बच्चे दिए, हम इनकी यात्राओं के लिए भी प्रतिदिन दुआ करें। और उसके लिए परमेश्वर का वचन उपवास प्रार्थना को बतला रहा है कि एजरा कह रहा है कि हम उपवास के साथ अपने बाल बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें और साथ ही साथ अपनी संपत्ति के लिए भी, अपनी संपत्ति के लिए भी ये प्रार्थना करें कि बीच में कोई लुटेरे ना मिल जाए, कोई चोर ना मिल जाए जो हमारी संपत्ति को लूट ले। हालेलुया। आज मालूम है हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? एक संपत्ति को तो यहां पर बताया जा रहा है दुनियावी तरीके से कि जो वो साथ अपने लेके चले थे, एक संपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति जो है मनुष्य की, वो उसके बेटे और बेटियां। जो कुछ मनुष्य जीवन भर करता है, जो कुछ मनुष्य जीवन भर करता है, अगर उससे पूछा जाए कि तू इतना परिश्रम किसके लिए कर रहा है, इतनी मेहनत किसके लिए करता है, तो पता है उसका क्या जवाब होगा? बच्चों के लिए। इस यात्रा में उपवास प्रार्थना करिएगा कि बच्चे कहीं लुट ना जाए, क्या ना हो जाए। ये संपत्ति है हमारी। हालेलुया। ये हमारी क्या है? संपत्ति है। इसलिए एजरा कह रहा है कि अपने बच्चों के लिए भी दुआ करो उपवास के साथ में, क्योंकि ये वो बड़ी संपत्ति है कि इसके जाने के बाद इंसान चाहे दुनियावी संपत्ति उसके पास बहुत हो, लेकिन इस संपत्ति को कभी वो भुला नहीं सकता। ये बहुत कीमती संपत्ति होती है। हालेलुया। इसलिए और एजरा इस चीज को अगुवाई कर रहा है इस्राएलियों को, अपनी संपत्ति के लिए तुम प्रार्थना करो। फिर उसने अपनी संपत्ति के साथ साथ उसने शेयर भी किया कि वो संपत्ति को उसने जाहिर भी किया कि सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी कौन है? तुम्हारे बच्चे हैं। आज कहते नहीं, अगर उड़ाऊ पुत्र था, एक पिता के दो बच्चे थे, एक ने संपत्ति क्या कर दी? उड़ा दी। उसने केवल संपत्ति ही नहीं उड़ाई थी, वो बिगड़ भी गया था। जो बिगड़ गया, इसी को तो बोलते हैं कि अपने बाल बच्चों के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करो कि तुम्हारी संपत्ति क्या ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। और वो संपत्ति उसकी क्या हो गई थी? बिगड़ गई थी, पाप में, अधर्म में। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का इस वचन में प्रार्थना के दौरान, उपवास प्रार्थना के साथ साथ एजरा इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, और जो हमारे पास में बहुत सी संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, बहुत बहुमूल्य चीज है। मैं सोचता हूं हमारे बच्चों से बढ़कर कोई बहुमूल्य चीज किसी की नहीं हो सकती। हालेलुया। बच्चों से बढ़कर कोई बहुमूल्य चीज नहीं हो सकती है। इसलिए अपनी बहुमूल्य चीजों के लिए जो आपको और हमको खुदा ने दिए हैं, उपवास में, इस संसार में जब हमारे बच्चे चल रहे हैं, एक यात्री के समान चल रहे हैं, तो आपको और मुझको ये प्रार्थना उपवास के साथ करने की जरूरत है। खुदा बाप, तूने मुझको ये संपत्ति दी है, ये बड़ी बेशकीमती संपत्ति है, ये बहुत बहुमूल्य संपत्ति है। इस संसार के अंदर में मेरी ये संपत्ति कहीं बिगड़ने ना पाए, ये संपत्ति कहीं बर्बाद ना होने पाए, ये संपत्ति किसी गुनाह में या किसी गलत काम में ना लगने पाए। अगर किसी के बच्चे किसी अधर्म में, किसी पाप में,
किसी बुराई में चले गए तो संपत्ति क्या हो गई? लुट गई। क्या लुट गई? संपत्ति लुट गई। फिर वो मां, फिर वो पिता केवल उस संपत्ति के लिए रोते ही रहते परमेश्वर के लोगों। लेकिन आज परमेश्वर का वचन एज्रा के द्वारा कह रहा है कि हम उपवास के साथ में अपनी सरल यात्रा, कैसी यात्रा? सरल यात्रा। परमेश्वर हमारी यात्रा के लिए हमें उपवास में प्रार्थना करने की यह जरूरत है कि हमारी यात्रा कठिन ना हो जाए, हम यात्रा में किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, हम इस जीवन की यात्रा में किसी पीड़ा में ना फंस जाएं, इस यात्रा में हम शत्रु के किसी हाथ में ना आ जाएं। कलाम में लिखा एक व्यक्ति ने और यात्रा करी थी। कलाम में लिखा यरूशलेम से कहां जा रहा था? यरीहो को। वो भी यात्रा कर रहा था, लेकिन उसकी यात्रा कैसी हो गई? गड़बड़ हो गई। कैसे खराब हो गई यात्रा? कलाम में लिखा मार्ग में ही डाकुओं ने आकर उसको घेर लिया, उसको मारा, पीटा, खून लहू लुहान कर दिया, और कलाम में लिखा उसके वस्त्र उतार दिए। यात्रा कैसी हो गई? खराब हो गई। इसलिए यात्रा खराब हुई क्योंकि यात्रा का चलाने वाले के हाथ में यात्रा को नहीं सौंपा था। अगर खुदा के हाथ में उपवास और प्रार्थना के साथ हम अपनी इस यात्रा को आरंभ करेंगे तो निश्चित जाने यात्रा सफल होगी। इसलिए एज्रा इस पुस्तक में कह रहा है कि हम अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए उपवास के साथ में प्रार्थना करें, उपवास के साथ में दीन बने कि परमेश्वर हमारी इस यात्रा को सफल करे, यात्रा को सफल करे। आगे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है 22वें पद में, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से क्या होता हूं? लज्जाता हूं, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर हम सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसको त्याग देते उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। एक जगह वो बहुत अच्छी बात कह रहा है एज्रा, इजराइलियों को बता रहा है, कह रहा यूं तो मैं बाबुल के राजा के पास जा सकता था, यूं तो मैं बाबुल के राजा के पास जा सकता था और कह सकता था कि मुझको कुछ सिपाही दो। जैसे आजकल क्या करते हैं, जब कोई क्रिसमस होता है या कोई बड़ा पर्व होता है तो चर्चों पे आप क्या देखते हो? सिपाही, पुलिस लग जाती है, नहीं, फोर्स लग जाती है, काय के लिए? कि ताकि कोई दंगा फसाद ना हो। लेकिन एज्रा बहुत अच्छी बात कह रहा है, उसकी बात में बहुत वजन है। कह रहा मैं पहले ही बादशाह से बाबुल के कह चुका, हमें सिपाहियों की जरूरत नहीं है, इस यात्रा में हमें सिपाहियों की, फोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि कह रहा मैं पहले ही कह चुका हूं राजा से, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमारे क्या रहता है? साथ रहता है। कह रहा अगर मैं जाकर राजा से कहूं कि मुझे सिपाही दे दो तो मुझे लज्जा आती है। इसलिए लज्जा आती है, अभी तक तो ये कह रहे हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ, और अब कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं यात्रा में यरूशलेम, हमें मंदिर में पहुंचना है, अब हमें तू सिपाही दे दे तो बादशाह कहेगा ये कैसे लोग हैं? एक तरफ कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है और दूसरी तरफ इस यात्रा में डरते हैं, शत्रुओं से डरते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि तेरा शत्रु तुझ पर हावी होने ना पाएगा क्योंकि मैं तेरे क्या हूं? इसलिए एज्रा उनको समझा रहा है और जता रहा है, मैं बादशाह से सिपाहियों को मांगने से लज्जा आती है, मुझे लज्जा आती है कि मैं किस मुंह से जाकर कहूं राजा से हमें सिपाही दे। इसलिए मुझे सिपाहियों की जरूरत नहीं है, मुझे फोर्स की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए, इस यात्रा को कुशल करने के लिए मुझे परमेश्वर की जरूरत है। लेकिन ये परमेश्वर हमारी यात्रा को तभी सफल करेगा जब हम उसके आगे दीन बने
बनेंगे, हमारे बाल बच्चे उसके आगे दीन बनेंगे, और यकीनन जाने तब हमारी संपत्ति भी सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं, और निश्चित है खुदा हमको और हमारे बाल बच्चों को भी इस यात्रा में पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये बात वो इज़राइल के लोगों से जो उसके साथ बाबुल से निकल के चल रहे कह रहा, उनको बता रहा है। मैं चाहूं तो मैं राजा से जाके बहुत फोर्स ले सकता था कि मैं इतना सब कुछ लेके जा रहा हूं मेरी सेफ्टी, लेकिन मेरी सेफ्टी के लिए मेरा खुदा मेरे साथ है, आपके साथ में मेरा खुदा है। इसलिए वो कह रहा है तुम सब के सब उपवास में इस यात्रा की सफलता के लिए दुआ करो खुदा से कि हमारी यात्रा सफल हो, हमारी संपत्ति सुरक्षित पहुंचे, कोई डाकू चोर लुटेरा कोई बीच में हमें टकराने ना पाए और हम सुरक्षित पहुंचे। एक पद और पढ़ेंगे इसी का, और तब 31वें पद में लिखे, पहले हम 23 पद पढ़ देंगे। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। सुनी का मतलब है कि हमारी यात्रा क्या हुई है, सफल हुई है। सुनी 31वें पद में, और पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहाब नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग में घात लगाने वालों के हाथों से बचाया। और 32वें पद में कहता है, और अंत में हम यरूशलेम पहुंचे और वहां 3 दिन रहे, और फिर चौथे दिन वह चांदी सोना पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिया के पुत्र मेरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। हालेलुया। सोना चांदी तौल कर दिए गए, और कह रहा है कि तब हम आब नदी के तट से निकले और हमारी यात्रा यरूशलेम तक और उस भवन तक सुरक्षित हो गई। ये यात्रा कैसे हमारी सफल हुई, हम यरूशलेम कब पहुंचे सुरक्षित? वो कह रहा है जब हम फास्टिंग प्रेयर में इस सफल यात्रा के लिए दुआ करी, और तब कह रहा है कि जो चीजें हमारे हाथ, एजरा कह रहा है इजराइलियों ने बाबुल से पहुंचाई थी, दी थी, उसको जाकर हमने वहां पर उन याजकों के हाथ में तोल तोल कर दे दिया कि देखो ये इजराइलियों ने बाबुल से यरूशलेम के मंदिर के लिए पहुंचाया है। और तब एजरा उस जगह पर खड़ा होकर, भवन के उपस्थिति में खड़ा होकर उस जगह अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहने लगा, आए खुदा बाप, इजराइल के लोगों के साथ खड़ा होकर कहने लगा, आए मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने बाल बच्चों के साथ खड़ा होकर कहने लगा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी उपवास प्रार्थना के दौरान मेरे इजराइलियों को दीन करा और मेरी यात्रा को मेरे बाल बच्चों सहित सुरक्षित पहुंचाया, और मेरी धन संपत्ति की भी कोई हानि नहीं होने दी, और मैंने सुरक्षित उस धन संपत्ति को खुदा के घर में पहुंचा दिया। आज हमारी सबसे बड़ी धन संपत्ति हमारे बच्चे हैं, उनको सुरक्षित खुदा की उपस्थिति में रखें, उससे बड़ी सुरक्षा हमारी और कहीं हो नहीं सकती। खुदा इस वचन पर आशीष दे। दुआ करें।